रामायण में तो राम राज्य भी दिखाया है। तो मनुष्यों की टेंडेंसी क्या हो गई है? तमो प्रधान मनुष्य हो गए हैं। तो क्या चीज पसंद करेंगे? आज बच्चे भी मारा मारी की फिल्में ज्यादा पसंद करते हैं, पसंद भी करते हैं और एक्टिंग भी वैसे ही करते हैं। तो तामसी वृत्ति के कारण ऐसा होता है। और 34 सालों में आंध्रा में बहुत सेंटर है, कर्नाटक में कम क्यों है? आंध्रा में सेंटर से ज्यादा हो गए और कर्नाटक में सेंटर से क्यों कम है? ये सेंटर से आसुरी स्कूल हैं या ईश्वरीय स्कूल हैं? तो ईश्वर कर्नाटक को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहा है इतना वर्तमान समय में? आंध्रा को इतना बढ़ावा क्यों दे रहा है? स्वयं कर्नाटक है। क्या है कर्नाटक? स्वयं ही कर्नाटक है। हाँ, ईश्वर। ठीक है। भगवान का पार्ट नाटकबाज का है। इसलिए जो नाटकबाजी करता है वो असलियत होती है या असलियत नहीं होती है? नाटकबाजी करना असलियत होती है, असलियत नहीं होती है। इसलिए दक्षिण भारत में एक फल बहुत प्रसिद्ध है। क्या नाम है? नारियल। कैसा? अरे रियल या नारियल? कितनी आंखें होती हैं? 3 आंखें होती हैं। जो 3 आंखें होती हैं वो परिपक्व स्टेज में कैसे रंग की दिखाई पड़ती है? तिरुपति के मंदिर में चले जाओ, दक्षिण भारत के कोई भी बड़े बड़े मंदिर में चले जाओ, उड़ीसा में चले जाओ, जगन्नाथ के मंदिर में चले जाओ, आंखें कैसी दिखाई गई है? काली काली, गोल गोल। उनकी पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? पूजा पवित्र की होती है या काले तमो प्रधान की होती है? तो देखने में काली है या अंदर से भी काली है? देखने में काली है, अंदर से तो
वो जानता है कि अंधों को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए या लंगड़ों को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। और आंध्रा है, आंध्रा अंधा है, वो हद का आंध्रा है। और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का आंध्रा कौन सा है? भीखे वाले सारे ही नहीं, विजयमाला में आने वाले, जो विजयमाला में आने वाले मणके हैं, वो दिल से सागर के जास्ती नजदीक है। या कर्नाटक वाले लंगड़े जास्ती नजदीक हैं? कौन जास्ती नजदीक है? कर्नाटक वाले ज्यादा नजदीक है। पवित्र के जो एवर प्योर है, एवर प्योर के नजदीक पवित्र ही रहेगा या पवित्र रहेगा? तुम बच्चों को मेरे पास आना है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास आना माना अपवित्र होकर आना है। जो जितना पवित्र आत्मा बनेगी वो उतने ही मेरे नजदीक आ जाएगी। तो बाप प्रेफरेंस किसको देता है? लंगड़ों को प्रेफरेंस देता है या अंधों को प्रेफरेंस देता है? क्यों है? क्योंकि उनमें प्योरिटी जास्ती है, उनका दिल सागर के नजदीक है। भारतवर्ष में इतने स्टेट्स हैं, कौन सा स्टेट है जो भारत के बिल्कुल वो सागर के बिल्कुल किनारे किनारे है? आंध्रा ही सबसे जास्ती किनारे है, नजदीक है। तो सागर नजदीक है, तो सागर किसका कल्याण चाहता है? पहले विजयमाला का पहले कल्याण चाहता है या लंगड़ों का पहले करना है? रुद्रमाला पहले तैयार होती है, परंतु विजयमाला में बाद में पिरोई जाती है। तो आगे कौन हो गया? विजयमाला आगे हो गई। रुद्रमाला को इंतजार करना पड़ता है पवित्र बनने तक के लिए। इसलिए सारे भारत के स्टेट्स के मुकाबले अगर आंध्रा में ज्यादा सेंटर्स एडवांस ज्ञान के खुल रहे हैं तो गलत बात हो रही है या अच्छी बात हो रही है? अच्छी बात है। विजयमाला निकलेगी तो रुद्रमाला वालों का भी कल्याण हो जाएगा। विजयमाला नहीं निकलेगी तो रुद्रमाला का भी कल्याण नहीं हो सकता है। और कर्नाटक वाले रुद्रमाला है क्या? पहले ज्ञान में कौन आते हैं? एडवांस में पहले रुद्रमाला आती है या विजयमाला आती है? हैं? रुद्रमाला पहले आती है। बाप को पहचानने वाले बच्चे पहले पहले भारत के कौन से स्टेट से निकलते हैं?
तो गलत बात है क्या? और आज तो मुरली बोला बाबा, देवता के जो नेत्र होते हैं आकर्षक और दिव्य होते हैं, लेकिन अभी बोला जगन्नाथ के बड़े बड़े काले काले नेत्र दिखाई रहे हैं। तुमको काले दिखाई पड़ते हैं या बढ़िया दिखाई पड़ते हैं? अभी तो बाबा ने बताया ना, अंदर पवित्रता की तो पूजा होती है ना। है? पवित्रता की पूजा होती है। हाँ, पवित्रता की पूजा होती है। पूजा करते नहीं क्या उन नेत्रों की? कमल नयन नहीं कहते हैं? अरे उन नेत्रों को कमल नयन कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो किस आधार पर कहते हैं? पवित्रता के आधार पर कहते हैं या अपवित्रता के आधार पर? है? कमल का फूल भी रक्त कमल भी होता है, पीत कमल भी होता है, सफेद कमल भी होता है, और काले रंग का भी कमल होता है। परंतु बिरला कौन सा मिलता है? काले रंग का बहुत कम दिखाई देता है। और बाबा आदि में बाबा ने गोसुन कमसुन कहता था सेवा के लिए, एडवांस में क्यों नहीं? क्या? आदि में बाबा ने गोसुन कमसुन सेवा के लिए कहता था, हाँ? और एडवांस में क्यों नहीं? गोसुन कमसुन, हाँ हाँ, ये गोसुन और कमसुन हद में ही है या बेहद में भी है? है? बेहद में भी है और हद में भी है। एक सेकंड में निराकारी हो जाओ और एक सेकंड में साकारी हो जाओ, तो इससे ज्यादा गोसून और कमसून क्या होगा? है? बाबा के साथ रहना। वो बेसिक वाले तो जाने और आने में एक सेकंड लगाते थे या लंबा समय लगाते थे? तो ज्यादा गोसून और गोसून कमसून किसके लिए है? एडवांस वालों के लिए। उनका हद में था और हमारा बेहद में है। हम जितना ही निराकारी स्टेज में टिकेंगे उतना ही विश्व का वातावरण कैसा बनावेंगे? है? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनावेंगे। जितना साकारी स्टेज में टिकते हैं, देवभान में टिकते हैं, उतना ही विश्व का वातावरण खराब बनाने के निमित्त बन जाते हैं। परंतु सेवा साकारियों की करनी है, देहधारियों की करनी है, या निराकारी स्टेज में टिकने वालों की करनी है? हैं? हाँ, इसलिए सेवा तो करनी ही है। तो जिनकी सेवा करेंगे उनके संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? लगेगा। और संग का रंग लगेगा तो हम ही तमो प्रधान होने लग पड़ेंगे, तो क्या करें? है? निराकारी बन जाओ। इसलिए बताया गोसून कमसून। और बाबा गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, ये ब्रह्मा टाइटलधारी गीता का भगवान और टेम्पररी गीता का भगवान था। टेम्परेरी गीता का भगवान था? गीता का भगवान था? टेम्पररी। अरे टेम्परेरी भी था। उसे टेम्परेरी गीता का भगवान भी कहेंगे। अभी टेम्परेरी तुम्हारी बुद्धि में गीता का भगवान कृष्ण बैठा हुआ है। वो टेम्पररी ब्रह्मा टाइटलधारी ब्रह्मा था, इसलिए पूछा। हैं? वो
टाइटलधारी ब्रह्मा, टाइटलधारी प्रजापिता ब्रह्मा था वो। अरे टाइटलधारी ब्रह्मा एक है या अनेक है? एक की बात थोड़ा ही है। और हैं? क्रिश्चियन धर्म में बोल रहे हैं जीसस इज कमिंग वेरी सून। हैं? क्रिश्चियन धर्म बोल रहे हैं जीसस कमिंग वेरी सून। जल्दी आ रहा है, कमिंग वेरी सून। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने जो चित्र लगाया था कृष्ण का, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कृष्ण की फॉलोअर थी या नहीं थी? है? डुप्लीकेट भगवान कृष्ण की फॉलोअर थी या नहीं थी? थी। और क्राइस्ट ने किसको फॉलो किया है? कृष्ण को फॉलो किया है। तो ब्रह्मा कुमारियों ने जब ये आवाज लगाई कृष्ण आ रहे हैं, चित्र देखा या नहीं देखा? पुराना चित्र अभी भी किसी के घर में टंगा होगा, जिसमें बाबा ने बताया लात से नरक को ढकेल रहे हैं, गड्ढे में नरक को लात मार रहे हैं और स्वर्ग को तीरी पर ले रहे हैं। और ऊपर लिखा हुआ है स्वर्ग आ रहा है, कृष्ण आ रहे हैं। तो पहले कृष्ण के फॉलोअर्स ने और डुप्लीकेट कृष्ण भगवान ने ये आवाज लगाई कि कृष्ण आ रहे हैं, या क्राइस्ट ने आवाज लगाई और क्रिश्चियंस ने आवाज लगाई? आवाज किसने पहले लगाई है? कृष्ण के फॉलोअर्स ने आवाज लगाई, कृष्ण के इशारे पर आवाज लगाई। बाद में फॉलो कौन करते हैं? क्राइस्ट, और क्राइस्ट के फॉलोअर्स इस बात को फॉलो करते हैं। वो भी फॉलो करके यही आवाज लगाते हैं कि क्राइस्ट जल्दी ही आने वाला है। और ये बात तो बाबा ने पहले ही बता दी, क्या? कि क्राइस्ट की आत्मा, क्राइस्ट इस समय बैगर के रूप में घूम रहा है। इस दुनिया में किस रूप में घूम रहा है? बैगर के रूप में घूम रहा है। अगर वो प्रत्यक्ष नहीं होगा तो दुनिया के जो 200 करोड़ से ऊपर क्रिश्चियंस फॉलोअर बन गए हैं, उनका उद्धार पहले होगा या क्राइस्ट का उद्धार पहले होगा? है? क्राइस्ट का उद्धार हुए बगैर क्रिश्चियंस का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए ये आवाज भी जरूरी है। और ड्रामा प्लान अनुसार ठीक है, ठीक समय पर ये आवाज लगाई जा रही है या गलत है? है, ठीक समय पर आवाज आ रही है। और बाबा, गंगा अपने 7 बच्चों को पानी में क्यों डाल दिया? गंगा के कितने पुत्र थे? टोटल कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। पानी में डाल देना माने डुबो देना, नीचे गिरा दिया। और कंस को क्या दिखाते हैं? कंस ने क्या किया? 7 बच्चों को मार डाला। बेहद में इसका अर्थ क्या हुआ? बेहद में अर्थ हुआ जो कम कलाओं वाले 7 नारायण हैं, वो 7 नारायण
अवनति के गर्त को पा गए, और जो अव्वल नंबर है वो बच गया। कौन कौन बच गया है? कृष्ण बच गया। और जो कृष्ण जैसे 7 बच्चे थे वो गर्त में चले गए, डुबो दिए गए। ये फॉलो किया है। सब धर्मों ने, सब धर्म पिताओं ने किसको फॉलो किया है? बाप को फॉलो किया है। बाप भी जब इस सृष्टि पर आते हैं तो माया कृष्ण जैसे 8 बच्चों को डुबोती है या 7 को डुबोती है? 7 नारायणों को पतन के गर्त में डाल देती है। लेकिन फर्स्ट नारायण बनने वाली आत्मा जो संगम युगी कृष्ण है उसको गर्त में नहीं डाल पाती। यहाँ बात गंगा की हो रही थी। गंगा पतित पावनी है या भगवान पतित पावन है? अब गंगा ने फॉलो किया भगवान को। भगवान जब आते हैं तो माया 7 बच्चों को नीचे डुबोती है। और यहाँ किसने डुबोया है? अरे यहाँ किसने डुबोया? संन्यास धर्म में किसने डुबोया? गंगा ने डुबोया। तो गंगा पतित पावनी है, माया पतित पावनी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में गंगा को भी भगवान के आधार पर भगवान का टाइटल देने वाला बनाया गया। क्या नाम देते हैं भगवान का? गंगाधर, अर्थात गंगा को धर के बैठ गया। कौन? भगवान। तो गंगा का भी पति हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही भक्ति मार्ग में मायापति माना जाता है या नहीं माना जाता है? तो माया के अनेक रूप हैं। उन अनेक रूपों में से एक रूप गंगा का भी है। जो अनेक रूप हैं वो 8 पटरानियों के रूप में गाए हुए हैं। 8 पटरानियां महारानी का पद पाने वाली हैं या पटरानियां का पद पाने वाली है? क्यों? क्योंकि उन्हें रानियों ने औरों को पट्ट में गिराया है, इसलिए खुद भी नीचे गिर जाती है, पट्ट में गिर जाती है। उनमें एक धर्म की हेड गंगा भी है
कौन से धर्म की मुखिया है? हैं? संन्यास धर्म की मुखिया है। तो गंगा के लिए भी यही दिखाया है। कि भीष्म पितामह जैसे 7 बच्चों को नीचे गिरा दिया, डुबो दिया, और 8वां बच्चा बच गया। शास्त्रों में भी ऐसे दिखाया है कि कृष्ण 8वां बच्चा था, वो कंस के दुरावे में नहीं आया, बाकी 7 माया के पंजे में आ गए। और बाबा नीचे वाले बताते वो सूक्ष्म होता पहला नहीं था, जब बाबा तो साकार में आता ना उसी वक्त वो पाल के आया। कौन बाबा आया? शिव बाबा। कब आया हैं? 36 में शिव बाबा आया प्रत्यक्ष हुआ 76 हैं? में प्रत्यक्ष हुआ। वो बताते नीचे वाले पहला सूक्ष्म होता नहीं था। वो तो मुरली में ही बोला है, सूक्ष्म वतन 40 वर्ष के लिए रचते हैं। सन 36 से लेकर के 76 40 वर्ष भगवान आया था, है? आया? अरे भगवान आया कि नहीं आया? आया। भगवान बाप आया। 36 से लेकर के 76 तक बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया तो, लेकिन भक्ति मार्ग के आधार पर मनाया या असली मनाया? भक्ति मार्ग के आधार पर महाशिवरात्रि मनाते रहे। 76 से शिवरात्रि की छुट्टी होना शुरू हुई है, तो 76 से पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सिर्फ सुनना सुनाना होता आया, या भगवान की वाणी का समझना भी होता आया, समझाना भी होता आया? है? सुनना सुनाना कौन से मार्ग में होता है? तो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार भी होता है। इसलिए मुरली में बोला कि 40 वर्ष तक सूक्ष्म वतन की रचना रचता हूं। 40 वर्ष जब पूरे होते हैं तो लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है, और जो लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उनमें भी एक है ज्ञान का बीज और एक है ज्ञान धारण करने की आधार मूर्त। तो ज्ञान का उदय किस में होता है? बीज में ज्ञान का उदय होता है। उस आत्मा के लिए भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। वो भक्ति मार्ग की बातों पर, सूक्ष्म वतन की बातों पर विश्वास नहीं करता। बाकी तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां अभी भी सूक्ष्म वतन में जाते हैं। और है शिव बाबा रुद्रतन में क्यों आया? बूढ़े तन में क्यों आया? क्योंकि बच्चा हो, किशोर हो, नौजवान हो, ये ज्यादा अनुभवी होते हैं या वृद्धतन अनुभवी होता है?
तो अनुभवी में आवेगा या बच्चा बुद्धि में आवेगा? बाबा तो कहते हैं मैं कृष्ण बच्चे में नहीं आता हूं। किस में आता हूं? वृद्ध माना अनुभवी। अनुभवी तन में आता हूं। स्थूल रूप में वृद्ध की बात नहीं है। वृद्ध उसको कहा जाता है जो अनुभवी होता है। आज भी मुरली में क्या बोला है? तुम बच्चे अपना अनुभव सुनाते हो। जो प्रैक्टिकल में अनुभव करेगा वो ही सच्चा अनुभव सुनावेगा, या जो अनुभव करेगा ही नहीं वो सुनावेगा? है प्रैक्टिकल में जो दुनियादारी का, ईश्वरीय ज्ञान का प्रैक्टिकल अनुभव करता है वो ही दूसरों को सच्चाई से सुना सकता है। नहीं तो मीठी मीठी भाषा सुनने में आती है, असलियत किसी की समझ में नहीं आती। और बाबा भक्ति मार्ग में गणेश जी का पूजा करते हैं घर घरों में। कोई कई घरों में छुआ को लेकर पूजा करते हैं। इसका मतलब कैसे? चूहे का विशेष गुण क्या होता है? अंदर अंदर सारा खोखला कर देता है धरणी को। तो जो धरणी को खोखला कर देता है उस चूहे के ऊपर गणेश की सवारी दिखाई है। और गण किसको कहा जाता है? गण समूह को गण कहा जाता है। और देवताओं का जो समूह है उसके ऊपर ईशत्व अर्थात कंट्रोलर कौन है? देवात्माएं। देवात्माएं बुद्धू होती है या होशियार होती है? जो देवात्माएं हैं वो तो बुद्धू होती है। भगवान बाप के रूप में बुद्धू में आता है या मनन चिंतन करने वाले मनुष्य में आता है? मनन चिंतन करने वाले मनुष्य में आता है। तो गणेश का पार्ट किसका है? अंत तक देह अभिमान की सूंड नीचे लटकती रहती है। और कान कैसे दिखाते हैं? मन सुनने में सबसे ज्यादा सुनता है या कम सुनता है? बहुत सुनता है। सबसे ज्यादा किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा रूपी गणेश के कान सुनते हैं। और पेट भी कैसा दिखाते हैं? गणेश का पेट भी कौन सा पेट? वो बुद्ध रूपी पेट भी बहुत बड़ा है। शिव बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो बुद्धि का प्रदर्शन करने वालों को ज्यादा पसंद करेगा या दिल वालों को ज्यादा पसंद करेगा? इसलिए दिलवाड़ा बाप गाया हुआ है
लेकिन वो गणेश सवारी किसके ऊपर करता है? चूहों के ऊपर, चूहे के ऊपर। और बैल किस पर सवारी करता है? बैल किसका पार्ट है? बैल भी ब्रह्मा का पार्ट। और चूहे पर सवारी करने वाले का भी ब्रह्मा का पार्ट। इसका मतलब जो बैल वृत्ति की आत्माएं हैं, माने देह अभिमानी है, तो उन पर ब्रह्मा की सोल सवार होती रहती है जब तक आत्मिक स्टेज में न टिक जाए। तो चूहे का पार्ट एडवांस वालों का है या बेसिक वालों का है? एडवांस में जो आत्माएं आती हैं वो बेसिक ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मणों के घर चूहे की तरह खोखले कर देती हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता कि हमारे परिवार की सारी चोरी हो गई। ऐसे एडवांस में चलने वालों चूहों के ऊपर ब्रह्मा की सोल सवारी करती है। शिव तो मुकर्रर रथ में आता है, सब में नहीं आता है, लेकिन ब्रह्मा की सोल एडवांस के बच्चों में प्रवेश करती है या नहीं करती है? करती है। तो ये हुए नंबरवार चूहे। ये संसार रूपी जाल को काटने वाले हैं। चूहा क्या करता है? जाल को काट देता है। और बाबा बीके टीचर्स एडवांस में सरेंडर होने के लिए क्या कंडीशंस है? खिचड़ी खानी पड़ेगी। क्या क्या खाना पड़ेगा? खिचड़ी खानी पड़ेगी, पतली पतली, और मार्किन का कपड़ा पहनना पड़ेगा। मार्किन सबसे सस्ती और मजबूत कपड़ा होता है, लेकिन सूती कपड़ा होता है। और सूत सबसे जास्ती कॉस्टली है या सस्ता है? देखने में उतना भभके का नहीं होता है, लेकिन ज्यों ज्यों धोएंगे त्यों त्यों सफेद निकलता जाएगा, गफ होता जाएगा, मजबूत होता जाता है, लंबे समय तक चलता है। लेकिन मार्किन के कपड़े में पंप एंड शो नहीं होता है, तो वो कपड़ा पहनना पड़ेगा। अच्छी कंडीशन है या खराब कंडीशन है? अच्छी कंडीशन। अच्छी कंडीशन है। और मकान है? हाँ, मकान भी सादा सादा मिलेगा। जैसे बाबा कहते हैं, तुम बच्चों का खान पान रहन सहन न ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और न ज्यादा नीचा होना चाहिए, परंतु रोटी, कपड़ा और मकान की जिनको अच्छा अच्छा उपयोग करने की आदत पड़ गई है, वो फिर सरेंडर होना चाहेंगे एडवांस में। है? कंडीशन अच्छी है या बुरी है? अच्छी। अच्छी है तो
सरेंडर क्यों नहीं होते? बाबा वो सरेंडर होने तो उनको मिनी मधुबन को निमित्त बनते हैं। वो सरेंडर होने के बाद उनको मिनी मधुबन का निमित्त बनते हैं क्या? जो मिनी मधुबन के या मधुबन के या जो बेसिक सेंटरों के निमित्त बने हैं उनमें 50% तो चोर हैं। अपने नाम सारी संपत्ति लिखाई हुई है जो पब्लिक से मिली है और अपने नाम से मकान बनाए लिया है। क्या? बैंक बैलेंस भी अपने नाम कराए लिया है। जम्मू में भी ऐसा ही है? जम्मू में भी ऐसा ही हुआ। जम्मू क्या? वहाँ भी सेंटर्स पे दोनों सिस्टर्स की यही लड़ाई हो रही है, ये मेरे नाम का है, ये मेरा। ये मकान मेरा है, ये वो मकान तेरा। तो एडवांस में मिनी मधुबन का इंचार्ज चोरों को बनाया जाएगा या साहूकारों को बनाया जाएगा? है? साहूकारों को बनाया जाता है। नहीं तो स्वर्ग की जगह क्या स्थापन होता रहेगा और ही नरक बन जाएगा। और बाबा ये एडवांस पार्टी में बेसिक निश्चय बुद्धि वाला आता है क्या अनिश्चय बुद्धि वाला आता है? एडवांस पार्टी एडवांस ज्ञान में वो बेसिक वाले आते हैं जो गीता पाठी हैं, गीता ज्ञान को सुनने और सुनाने वाले हैं। हमारी सच्ची गीता कौन सी है? मुरली। जो ब्रह्मा के मुख से मुरली सुनाई गई है, उस मुरली पर जिनको ज्यादा विश्वास है, ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा कुमारियों पर विश्वास नहीं है। किस पर विश्वास है? मुरली पर विश्वास है। वो ही आत्माएं यहाँ एडवांस में आती हैं। और बाबा त्रेता के अंत तक 10 करोड़ देवता आत्मा आता है ना, वो निर्विकारी है अभी। बाद में 23 करोड़ आता है ना, वो पतित दुनिया में आता है, तो वो विकारी देवता होता है क्या? जो भी देवता धर्म की आत्माएं हैं, दुनिया वालों के मुकाबले वो पारिवारिक संगठन में रहने वाली होंगी या पारिवारिक संगठन को तोड़ने वाली होंगी? संगठन में रहने वाले। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है, पूरा लोप नहीं हुआ है। माना अभी भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां 60-60, 70-70 लोग एक चूल्हे पर खाना खाते हैं, लेकिन वो एक ही उनका मुखिया है और एक ही मत पर ही चलते हैं। मजाल जो मुखिया की बात को कोई काट दे। और विदेशों में क्या होता है? पारिवारिक व्यवस्था टूट गई और विदेशियों को कन्वर्टेड भारतवासियों ने फॉलो कर लिया। कन्वर्टेड भारतवासियों की संख्या ज्यादा है या कन्वर्ट न होने वाले देवात्माओं की संख्या ज्यादा है? कन्वर्ट होने वालों को ज्यादा संख्या है। जो नॉन कन्वर्टेड भारतवासी हैं वो विरले हैं, ढूंढने से मिलेंगे। और बाबा एडवांस में भाइयों को बाबा को सरेंडर नहीं करते है, भाइयों को बाबा सरेंडर तो नहीं करते। अच्छा,
मुरली में बोला है बैल पाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है। हाथ उठाओ, कौन पूछ रहा है? हाँ? हाथ तो उठा दो। हाँ हाँ, एडवांस में बाबा की मुरली को फॉलो करने वाले पक्के हैं या कच्चे हैं? पक्के। तो बाबा की मुरली का महावाक्य है कि बैल पाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? गौपाल कन्हैया गाया हुआ है। तो गौ बन के दिखाओ। है गौ तो सीधी सादी होती है, जैसे चलाओ वैसे चलने वाली होती है। और बैल है जो सांड दुनिया में घूमते हैं, उनको नाथ लगाई जा सकती है? नहीं लगा सकते। उनको बांध के नहीं रखा जा सकता है, तो सरेंडर किया जा सकता है। अरे हमको यही रोना है। क्या आजकल घरवालियां तो बात मानती नहीं है, तो घरवाला क्यों रोता है? अरे हम कहाँ जाएं? बाबा हमको सरेंडर करता नहीं है और घरवाली हमारी बात मानती नहीं है। अरे वो तो घर घर का झगड़ा है। अभी तो पारिवारिक व्यवस्था घर घर में टूट रही है। इसके लिए रोने की जरूरत नहीं है। ये सारा ब्राह्मण परिवार बाप का परिवार है। इसमें सब आपस में भाई बहन हैं। लेकिन ईश्वरीय कानूनों के अंदर सबको चलना पड़ता है। ईश्वरीय कानून है कि भाई लोग अपन को सरेंडर समझ करके चलें। अपन को सरेंडर समझना है। भाइयों को सरेंडर करके रखा नहीं जा सकता है। अगर उनको ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरह सरेंडर करके ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में जैसे रह रहे हैं भाई और बहनें, तो जो रिजल्ट आ रहे हैं भगाने करने के, वो एडवांस में आ रहे हैं या बेसिक में आ रहे हैं? बेसिक में आ रहे हैं। एडवांस में अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया। इसका कारण क्या है? यही कारण है कि वहां श्रीमत के बरखिलाफ भाइयों को सरेंडर करके रखा गया है अंदर, और एडवांस में क्या है? सरेंडर नहीं करता। हाँ, सरेंडर करके नहीं रखा जाता। मन बुद्धि से सरेंडर होना। मन बुद्धि से सरेंडर समझो और जैसे चलाया जाए वैसे चलो और ईश्वरीय सेवा करते रहो। क्योंकि भाइयों के बगैर तो बहनें भी कुछ नहीं कर सकती, सेंटर नहीं संभाल सकती। हर सेंटर में बाहर का काम संभालने के लिए कोई भाई चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए जरूर, परंतु सरेंडर करके रख लिया जाए और वो बैलबाजी करना शुरू कर दे अंदर अंदर, तो फिर सरेंडर को निकाला जा सकता है? वो तो अपना कागज दिखाई देगा। अरे हमको तुम कैसे निकाल सकते हो? क्या? हमको तो लाइसेंस मिला हुआ है अंदर रहने का।
तो सरेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है? नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात। और बाबा हमारा नहीं बाबा, अभी बाबा बोला ना अच्छे अच्छे कपड़े मकान रहने वाला सरेंडर वाला नहीं चाहते, वो खाली कन्या माताओं के लिए बोला क्या है? पहले बताया ना बाबा। हाँ, फिर कन्या माताओं वाली बात पैदा कर दी। अरे भाइयों की तो बात ही कट कर दी, उनके तो सरेंडर होने की बात ही नहीं, क्यों कचवाते हो? ठीक है बाबा। हाँ, जो उसको पहले जो बात बताया, क्या अच्छे अच्छे कपड़ा, रोटी कपड़ा और मकान, भोगने वाला, हाँ, सरेंडर होना नहीं चाहते, हाँ, वो सिर्फ कन्या माताओं के लिए कहा। अरे भाई लोग सरेंडर होना चाहते हैं? नहीं, नियम नहीं कि वो बार बार मांग नहीं करते हैं, हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, हमारी टांगों में दर्द होता है, हमारे शरीर में दर्द होता है, हमको चावल नहीं पचते, हम तो रोटी खाएंगे। अब सारे मिनी मजदूरों में शाम को खिचड़ी ही बनाई जाती है और उसे एक के लिए कहा जाए कि हम तुम्हें रोटी बना के देंगे और बना के दी जाए, तो वो समझेगा ये ब्रह्मा कुमारी हमारे ऊपर स्पेशल पैदा है। समझेगा या नहीं समझेगा? ये स्पेशलिटी देना हुआ या नहीं हुआ? हुआ। एक को देना है तो सभी कहेंगे हमको भी दो। इसलिए कायदे कानून पर जितना पक्का रहेंगे उतना यज्ञ का फायदा होगा। और बाबा हमारा कर्म करते हुए बुद्धि से सदा बाबा के साथ रहना, ये कौन पगला बनता है? हम काम करते हुए बुद्धि सदा बाबा के साथ रहना, हाँ, इसका फार्मूला बता। इसका फार्मूला प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कम काढ़े दिलियार्डे। एक तो प्रैक्टिस करते रहे और दूसरा बुद्धि में सदैव धारण करें कि ये दुनिया जाने वाली है। इन आंखों से जो भी देखते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे देह हो, अपनी हो, पराई हो, देह के संबंधी हो, देह के पदार्थ हो, बड़े बड़े मकान महल माड़ियां हो, बड़े बड़े कारखाने हो, ये सब ध्वस्त होने वाले हैं। आज दिखाई पड़ते हैं, कल नहीं रहेंगे। ये दो बातें पक्की करेंगे तो कम कार्डे दिल यार्डे हो जाएगा। और घर में प्राणियों को पालना है, घर में प्राणियों को पालना नहीं है, इसका बेहद और किसको पालना नहीं है? जानवरों को नहीं पालना है। अच्छा, घर में नहीं पालो, बाहर पाल लो। घर के बाहर है, घर के बाहर पालो। मना घर के अंदर मत पालो। घर वाली जहाँ घूमती है, न ग्रहम ग्रहम इत्युच्यते गृहिणी ग्रहम उच्यते। चार दीवारियों को घर कहा जाता है या घरवाली को घर कहा जाता है? है, घरवाली को ही घर कहा जाता है। तो जहां जहां घरवाली घूमती है अंदर अंदर, वहां जानवर न पालो, बाहर पाल लो। बेहद की तो बात बता रहे हैं। जानवर कहो, दुर्योधन दुशासन कहो, बात एक ही है या अलग अलग है? राक्षस कहो,
बात एक है या अलग अलग है? हैं? अरे बताओ ना, एक ही बात है। और हाँ, बीके से 3-4 महीना क्लास में आती, बीच में छोड़ देती कोई न कोई कारण पर। कौन? बीके से क्लास करने सुनने के लिए आती है ना, हाँ, वो 3-4 महीना आकर छोड़ देती, कारण है कारण है। हाँ, बाद में उनसे कनेक्शन रखना है नहीं रखना, फोन कनेक्शन वगैरह। जो वंचित हुई आत्माएं हैं उनको उठाना है। अव्यक्तवाणी में तो ऐसा ही डायरेक्शन है, और यहाँ बीके से तो सभी आए हैं। ज्यादा परसेंट कहाँ से आए हैं? तो अगर कारण या कारण टूट जाते हैं तो उनको उठाने की कोशिश नहीं करनी है, करना है। हाँ,